सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनुगूंज से पाठ 1 उड़ चल हारिल नामक कविता के बारे में। इस कविता के रचयिता श्री अज्ञेय जी हैं। इस कविता का प्रमुख पात्र हारिल पक्षी है, जो कि महाराष्ट्र राज्य का राज्य पक्षी है। यह हरे रंग का कबूतर है। हारिल पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ज़मीन पर बहुत कम उतरते हैं और पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठते हैं। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। कविता के पाठ परिचय में बताया गया है कि हारिल पक्षी के समान व्यक्ति को अपनी शक्ति और गति को पहचानकर नव निर्माण की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा कर बिना किसी की राह देखे व्यक्ति को उठकर जागकर श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपनी शक्ति और गति को पहचानकर नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वैसे ही मनुष्यों को अपनी क्षमता और साहस को पहचानकर जीवन में सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें किसी की राह नहीं देखनी चाहिए। आगे कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। अर्थात हारिल, जो कि एक हरे रंग के पक्षी का नाम है, कवि उसके बारे में कह रहे हैं कि उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा, ओछा यानी छोटा या तुच्छ, तिनका, उषा जाग उठी प्राची में। उषा अर्थात प्रातः काल का समय और प्राची का मतलब है पूर्व दिशा में। उषा जाग उठी प्राची में अर्थात प्रातः काल पूर्व दिशा में अकेले ही एक ऊंचा तिनका लेकर उड़ चलो, कैसी बाट, बाट अर्थात इंतज़ार, यानी किसका इंतज़ार है और किसका भरोसा है। आगे कवि कहते हैं, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट ना जाए चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे पाँवों में, रुक ना जाए यह गति जीवन की। यहाँ कवि हारिल पक्षी के माध्यम से मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि उन्हें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। हारिल पक्षी की भांति ही हाथों में इतनी शक्ति और इतना आत्मबल हो कि सृजन अर्थात कुछ नया निर्माण करने की चाह कभी छूटे नहीं, और उसी प्रकार पाँव में भी इतनी शक्ति हो कि जीवन की गति में कभी कोई रुकावट ना आए।